चैत्र आसोज मास की नवपज्जी ओली में जिन जिन संघों में साधु साध्वी जी भगवंत विराजमान होते हैं वहां अवश्य श्रीपाल राजा के रास का वर्णन किया जाता है। इस रास की रचना का इतिहास कुछ इस प्रकार है। यह रास की रचना गुजराती भाषा में हुई है। इसकी कुल गाथा 1251 है। उसमें से लगभग 700 जितनी गाथाओं की रचना महोपाध्याय जी विनय विजय जी महाराजा ने की, लेकिन यह महापुरुष ग्रंथ को पूर्ण न कर पाए। सूरत के रांदेर गांव में उनका कालधर्म हो गया। उसके बाद श्री संघ ने महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा को यह कार्य पूरा करने की विनंती की और वह महापुरुष ने बाकी की 550 जितनी गाथाओं की रचना करके यह महान ग्रंथ पूर्ण किया। साधु साध्वी जी भगवंत हर साल 2 बार यह ग्रंथ श्री संघ को सुनाते हैं। यह ही इसकी महिमा को बता रहा है। श्री महोपाध्याय यशो विजय जी को इस ग्रंथ की रचना करने से अपनी आत्मा के सुख का अनुभव हुआ था और उन्होंने यह बात इस ग्रंथ की अंतिम ढाल में बताई है। 16 गाथा की वह ढाल बहुत अद्भुत है, गंभीर अर्थ वाली है। आइए हम सब गीत संगीत के साथ उसका अर्थ सीखने का प्रयास करते हैं। गाथाओं का विवेचन शुरू करने से पहले हम इस सज्जाए का गंभीर अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। सम्यक ज्ञान के 3 प्रकार है, श्रुत ज्ञान, चिंता ज्ञान, भावना ज्ञान। उसके दृष्टांत इस प्रकार है। नमो अरिहंताणम, यह वाक्य हमने गोखा या सुना। अरिहंतों को नमस्कार है, इसका यह सामान्य अर्थ समझा, इसे कहते हैं श्रुत ज्ञान। फिर इसके ऊपर अच्छा चिंतन किया, प्रश्न हुए, उत्तर भी पाए, अरिहंत शब्द के अलग अलग अर्थ भी किए, यह है चिंता ज्ञान। जीवन में नमस्कार भाव लाया, विनयी बने, अरिहंतों की तरह परोपकारी बने, करुणाशाली बने, इस प्रकार आत्मा के गुणों का अनुभव किया, यह है भावना ज्ञान। नमो सिद्धाणम, यह वाक्य पक्का किया, उसका अर्थ सीखा कि सिद्ध भगवंतों को वंदन हो, यह है श्रुत ज्ञान। फिर इस वाक्य पर बहुत अच्छा चिंतन किया, घंटा भर किसी को समझा सके इतना ज्ञान पाया, यह है चिंता ज्ञान। सिद्धों का मुख्य गुण है शरीर ही नहीं, इसीलिए शरीर का राग ही नहीं, तो हमने भी शरीर की ममता कम की, शरीर को संवारना मेकअप बंद किया, कम किया, कपड़ों का शौक कम किया, मिरर में देखना बंद किया या कम किया। यह जो सिद्धों के गुण का छोटा सा भी अनुभव किया, वह है भावना ज्ञान। नमो आयर्याणम, वाक्य का अर्थ सीखा कि आचार्य भगवंतों को वंदन हो, यह है श्रुत ज्ञान। फिर उसके ऊपर अच्छा चिंतन किया कि आचार को पाले और पलावे वो सच्चे आचार्य वगैरह, यह है चिंता ज्ञान। फिर हमने हमारे जीवन में पंचाचार का पालन शक्ति अनुसार शुरू किया, वो हमको अच्छा लगा, यह है भावना ज्ञान। नमो उवज्झायाणम का अर्थ सीखा कि उपाध्याय भगवंतों को वंदन हो, यह है श्रुत ज्ञान। जो सूत्र पढ़ाए वो उपाध्याय वगैरह, ऐसे बहुत अच्छा चिंतन किया, यह है चिंता ज्ञान। हमने सूत्र पढ़ने शुरू किए, सूत्रों पर बहुमान आया, मजा आई, यह है भावना ज्ञान। नमो लोए सब्ब साहुणम का अर्थ सीखा कि सभी साधुओं को नमन हो, यह है श्रुत ज्ञान। फिर उसके ऊपर अच्छा चिंतन किया, तो यह है चिंता ज्ञान। साधु साधना करते हैं और दूसरों को साधना में सहाय करते हैं, तो हम भी साधना शुरू करें, सहाय शुरू करें, यह है भावना ज्ञान। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में लेने जैसी है। प्रभु ने लाखों वचन बोले हैं, कोई भी वचन का इस 3 तरीके से ज्ञान हो सकता है। वचन के सीधे अर्थ को जानना, वह श्रुत ज्ञान। प्रश्न उत्तर के साथ वचन के विशिष्ट अर्थ को जानना, वह चिंता ज्ञान। वह वचन का जो भी भावार्थ है वह आत्मा में उतारना, उसका अनुभव करना, वह भावना ज्ञान। भावना ज्ञान के अलग अलग नाम भी है, जैसे कि अनुभव ज्ञान, अमृत ज्ञान। पहले 2 ज्ञान मोक्ष तक नहीं ले जाते हैं, तीसरा ज्ञान आने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। पहले 2 ज्ञान तीसरे को प्राप्त करवाते हैं, इसीलिए वो भी यूजफुल तो है ही। यहाँ पर कुछ और बातें समझने जैसी है। माशतुश मुनि ने श्रुत ज्ञान पाया कि रोष नहीं करना, राग नहीं करना, और उन्होंने हकीकत में राग द्वेष छोड़ दिया, यह था भावना ज्ञान। गौतम स्वामी ने श्रुत ज्ञान पाया, प्रमाद नहीं करना, और उन्होंने हकीकत में प्रमाद छोड़ दिया।
गज सुकुमाल खंदक मैतारज सुकौशल, यह सब महामुनियों ने सीखा था कि शरीर पर ममता नहीं रखना, आत्मा शरीर से भिन्न है। और सभी महामुनियों ने शरीर की ममता पूरी तरह से छोड़ दी। यह सब भावना ज्ञान के मालिक थे। हमारे पास भावना ज्ञान है या नहीं? यदि हम क्रोध त्याग के प्रवचन सुने, बुक्स पढ़े, क्रोध त्याग का उपदेश भी दे, लेकिन हम खुद क्रोध न छोड़े, कम भी न कर पाए, तो हमारे पास इस बाबत में शुद्ध ज्ञान है लेकिन भावना ज्ञान नहीं। यदि हम ब्रह्मचर्य के प्रवचन सुने, बुक्स पढ़े, लेकिन हृदय से वासना कम न हो, तो हमारे पास इस बाबत में भावना ज्ञान नहीं है। हमको शुद्ध ज्ञान से चिंता ज्ञान से संतोष नहीं मानना है, क्योंकि यह टर्नओवर है, प्रॉफिट नहीं। भावना ज्ञान ही प्रॉफिट है। 100 करोड़ का टर्नओवर हो लेकिन 1 लाख का भी प्रॉफिट न हो, कभी लॉस हो, तो क्या फायदा? इसी के सामने भले ही 1 करोड़ का ही टर्नओवर हो लेकिन लाख या 10,000 भी कमाई हो तो वो अच्छा। यह हमने इस सच्चाई की प्रस्तावना कर ली। पदार्थ गहन होने के कारण से इतनी प्रस्तावना आवश्यक थी। सच्चाई में जहाँ भी अमृत अनुभव शब्द आए वह भावना ज्ञान समझना है। आत्मा के क्षमा, नम्रता, सरलता, वैराग्य, गंभीरता, उदारता, प्रसन्नता आदि अनेक गुणों में से कोई भी गुण का थोड़ा सा भी अनुभव हो तो वो है भावना ज्ञान। सुनो सुनो, 3 जगत के नाथ मेरे प्रभु आज मेरे ऊपर खुश हुए हैं। जब मैं श्रीपाल राजा का रास बना रहा था तब मेरी आत्मा में अमृत ज्ञान का पानी बरसा, और आत्मा में अमृत ज्ञान प्रकट होना वो ही तो प्रभु की कृपा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भारत के वड़ा प्रधान आपके ऊपर खुश होकर आपको कोई पद दे दे तो आप कितने खुश हो जाओगे, है ना? मेरे ऊपर तो 3 लोक के नाथ खुश हुए हैं। उन्होंने मुझे मोक्ष देने वाला अनुभव ज्ञान दिया है, तो मेरी खुशी कितनी होगी आप ही सोचिए। तूठो रे मुझ साहिब जगनो, तूठो रे मुझ साहिब जगनो, तूठो ए श्रीपाल नो रास करता, ज्ञान अमृत रस बूठो रे, तूठो रे मुझ साहिब जगनो, तूठो। लब्धि के भंडार। श्री गुरु गौतम स्वामी के पास अक्षीण महानस नाम की लब्धि थी। वह लब्धि का प्रभाव ऐसा था कि एक बार उनको एक साथ में अपने 1500 शिष्यों को गोचरी वपरानी थी, तो वो एक पात्रा भर कर खीर लाए और उसमें अपना अंगूठा डुबो कर रखा। फिर सबको पुरस्कारी कराने लगे। 1500 शिष्यों को पेट भर जाए इतनी खीर खिलाई, फिर भी वो पात्रे में से खीर कम न हुई। यह थी गौतम स्वामी जी की लब्धि। अनुभव ज्ञान गौतम स्वामी के अंगूठे जैसा है। शुद्ध ज्ञान रूप खीर थोड़ी सी भी होगी तो भी चलेगा। यदि अनुभव ज्ञान होगा तो वो सीधा केवल ज्ञान की ही भेंट दे देगा। अनुभव ज्ञान के बिना 45 आगमों का ज्ञान भी झूठा है। पायस माजिम वृद्धिनु कारण, गोयमनो अंगूठो, ज्ञान माहि अनुभवति मजाणो, ज्ञान माहि अनुभवति मजाणो, तेविण ज्ञान ते झूठो रे, तूठो रे मुझ साहिब जगनो, तूठो। शुद्ध ज्ञान पानी जैसा है, प्यास बुझाता है, भूख नहीं। चिंता ज्ञान दूध जैसा है, प्यास और भूख दोनों दूर करता है लेकिन मौत को नहीं मिटा सकता। भावना ज्ञान अमृत जैसा है, प्यास, भूख और मौत तीनों को मिटाता है। भावना ज्ञानी ही मोक्ष पाकर अमर बनता है। तीसरा अनुभव ज्ञान मीठा है, उसके बिना आत्मा की तमाम प्यास कैसे दूर होगी। आत्मा को संसार नाश की प्यास है, मोक्ष प्राप्ति की प्यास है। यह इस प्यास को मिटाने का काम सिर्फ अनुभव ज्ञान कर सकता है। इसीलिए मुझे अनुभव ज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम है। उदक पयो मृत कल्प ज्ञान तिहा, त्रिजो अनुभव मीठो,
गन्ने की लंबी लकड़ी देखी है? उसमें जहाँ गांठ है वहाँ मीठा रस नहीं होता है, जहाँ मीठा रस है वहाँ गांठ नहीं होती। आप अनुभव ज्ञान को मीठे रस जैसा ही समझो। जहाँ अनुभव ज्ञान है वहाँ सिर्फ मिठास है, मधुरता है। कोई भी जीव के प्रति कड़वाश तीखाश नहीं है, सबके प्रति प्रेम है। संसार में जब माँ प्यारे बेटे को प्रेम करती है, जब बहन प्यारे छोटे भैया को प्रेम करती है, तब उनको बहुत खुशी महसूस होती है। वह ही है मिठास। अनुभव ज्ञान ऐसे प्रेम जैसा ही समझो, उसमें सिर्फ खुशी होती है। कोई भी जीव के प्रति क्रोध नहीं, अरुचि नहीं, द्वेष नहीं, धिक्कार नहीं, ईर्ष्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम जिसमें मिठास ही मिठास है। यह अनुभव ज्ञान को सीखो, सिद्ध करो। प्रेम तणी परे शीखो साधो, जो लड़ी साठो। जिहा गाठ तिहा रस नविनी से, जिहा गाठ तिहा रस नविनी से, जिहा रस तिहा नवी गाठो रे। तूठो तूठो रे मुझ साहिब जगनो तूठो। पहले के महापुरुषों ने जो कुछ भी लिखा है वो देख देख कर वापस लिखने का काम तो आज सब कोई कर सकते हैं। बस कागज, इंक पेन और इंक चाहिए, फिर तो 45 आगम भी लिख सकते हैं। वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन महापुरुषों ने जो लिखा है उसमें जो रहस्य छुपा हुआ है, जो शब्दों में सीधा नहीं है, वो तो अनुभव ज्ञान से ही प्राप्त होता है। तो जो आत्मा वो अपूर्व पदार्थों को कह पाती है वो पंडित है। बाकी रहस्य के बिना दूसरा कुछ भी बोले, बहुत भी बोले, वो अच्छा इंसान नहीं है, वह बांटा है, यानी कि अज्ञानी अहंकारी है। जिन ही पाया तिन ही छिपाया, ते पड़े कछ चीठो। अनुभव मेरो छिपे के ममोटो, अनुभव मेरो छिपे के ममोटो। ते तो सगळे दीठो रे। तूठो तूठो रे मुझ साहिब जगनो तूठो। ऐसे तो हम जानते हैं कि जिसने बहुत उत्तम वस्तु पाई हो वो उसे सबको बताने नहीं जाता है, छिपा कर रखता है। बहुत सारे पैसे, बहुत सारा गोल्ड दिखाया नहीं जाता, छिपाया जाता है। रूपवान पत्नी सबको दिखाई नहीं जाती, घूंघट आदि से छिपाई जाती है। यह अनुभव ज्ञान भी बहुत उत्तम वस्तु है, इसीलिए जो उसे पाता है वो सबको दिखाने नहीं जाता है कि देखो देखो मैंने आत्मा के क्षमादि गुणों का अनुभव ज्ञान पाया है। वह चुप रहता है, मन में ही वह ज्ञान की खुशी पाता है। लेकिन यह बात कागज की चिट्ठी के जैसे ही समझना, यानी कि इस बात में कोई दम नहीं है। यह अनुभव ज्ञान मेरू जितना महान है। कोई आत्मा अपने यह अनुभव ज्ञान को छिपाने की कितनी भी मेहनत क्यों न करे, वो छुपा नहीं सकता, वह सबको दिख ही जाएगा। 30 वर्ष की स्त्री को प्रथम बार बेटा हुआ। वह प्यारा बेटा 2 साल के बाद अचानक ही मर जाता है, तो वो स्त्री को भारी आघात लगता है। अब वो अपने दुख को छिपाने की कितनी भी मेहनत क्यों न करे, क्या वो छिपा पाती है? नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, उसके चेहरे पर शोक छा ही जाता है, सबको उसका दुख समझ में आ ही जाता है। एक विद्यार्थी को जब पता चले कि वो पूरे स्टेट में फर्स्ट आया है तो उसकी खुशी का कोई पार नहीं रहता। उस वक्त वो अपनी खुशी छिपाने की कितनी भी मेहनत क्यों न करे, वो छिपा नहीं पाता। चेहरे पर प्रसन्नता दिख ही जाती है। अनुभव ज्ञान ऐसा ही है, कितनी भी मेहनत की जाए उसे छिपाने की, लेकिन वो प्रकट हो ही जाता है। पूर्व लिखित लिखे सवेले, मसी कागड़ ने काठो। भाव अपूरव कहते पंडित, भाव अपूरव कहते पंडित। बहु बोले ते बाठो
आप सोचो, शरीर के तमाम अंग सुंदर हो, सप्रमाण हो, लेकिन यदि नाक पर दाग दिखता हो तो कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही अनुभव ज्ञान के बिना का शास्त्र ज्ञान समझो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखा है पोपट को, वो संस्कृत के श्लोक भी बोल देता है, लेकिन उसको लेना देना कुछ नहीं है। राम राम बोलेगा, लेकिन राम के प्रति भक्ति का अनुभव उसके पास नहीं होता। ऐसे शुद्ध ज्ञान की क्या कीमत? ब्रह्मचर्य के ऊपर 100 श्लोक पक्के किए, बड़ी बुक लिख दी, अनेक प्रवचन दिए, लेकिन वो खुद स्त्रियों के प्रति गंदी नज़र से देखे तो शुद्ध ज्ञान है, लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं। कैसा लगेगा यह शुद्ध ज्ञान? तप के ऊपर जोरदार प्रवचन करे, तप के ऊपर बुक लिख दे, वैराग्य की बातें कर दे, सबको आयंबिल आदि तप करवाए, लेकिन वो खुद खाने में लंपट हो, आसक्त हो, तो उसके शुद्ध ज्ञान की कीमत क्या? अवयव सभी सुंदर होय देह, नाके दिसे चाठो। ग्रंथ ज्ञान अनुभव विणते हवो, ग्रंथ ज्ञान अनुभव विणते हवो। शुक जिसु श्रुत पाठो रे, तूठो रे मुझ साहिब जगनो तूठो। शुद्ध ज्ञान तमाम शंकाओं को मिटा नहीं सकता, अनुभव ज्ञान तमाम शंकाओं को मिटाकर निश्चय करवाता है। इसीलिए शुद्ध ज्ञान से अनुभव ज्ञान बड़ा है, ज्येष्ठ है। अकेला शुद्ध ज्ञानी हर एक बात पर चर्चा करता रहेगा, वाद विवाद करेगा, लेकिन कोई निश्चय पर नहीं पहुंच पाएगा। बेचारा बिना अनुभव वो बार बार झूठा साबित होगा, उसको नीचा गिरना पड़ेगा, परिणामों से नीचा, लोगों में बहुमान की दृष्टि से भी नीचा। पॉलिटिशियंस को झगड़ते हुए हमने देखा ही है। एक सब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोपबाजी करते रहेंगे, एक दूसरे की बातों को काटते रहेंगे, निंदा, क्रोध, धिक्कार, दुश्मनी को घोटते रहेंगे। पूरी दुनिया उनके यह विवाद को देखकर हंसेगी। धर्म क्षेत्र में भी यह ही हालत होगी। वाद विवाद का अंत नहीं, फिर एक दूसरे की निंदा वगैरह का भी अंत नहीं। दुनिया धर्मियों के ऐसे झगड़े देखकर कांप उठती है। उनको लगता है कि इससे तो हम अच्छे, यह लोग एक दूसरे के लिए कितनी हल्की बातें करते हैं। हम धर्मी नहीं हैं, फिर भी हम हमारे विरोधियों के लिए भी इतना हल्का तो नहीं बोलते। अनुभव बिना के शुद्ध ज्ञानी इस प्रकार निंदा पात्र बनते हैं, लोगों में उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती। संशय नवे